अक्सर लोग सोचते हैं कि बॉडी बनानी है तो बस जिम चले जाओ, काम हो गया। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली ताकत वो जिम में नहीं बनती, वो बनती है शरीर के अंदर, एक पूरे के पूरे सिस्टम से। तो चलिए आज इसी असली सिस्टम को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ताकत बनाने की इकलौती जगह वाकई जिम ही है? ये एक बहुत ही आम सोच है, पर सच कहूं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। असल खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है, हमारे शरीर के अंदर। और सच्चाई ये है कि जिम वो बस एक शुरुआत है, एक चिंगारी की तरह। असली काम यानी ताकत बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो तो तब शुरू होती है जब जिम का दरवाजा हम पीछे बंद कर चुके होते हैं। तो चलिए इस सिस्टम के पहले हिस्से को समझते हैं कि मांसपेशियां असल में बढ़ती कैसे हैं। और यहाँ हम जानेंगे कि वर्कआउट की असली भूमिका क्या है, वो चिंगारी आखिर लगती कैसे है। जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारी मसल्स में छोटे छोटे डैमेज होते हैं, जिन्हें माइक्रो टीयर्स कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, पर घबराने की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल जरूरी है। इसी डैमेज को देखकर बॉडी का अलार्म बजता है और वो तुरंत रिपेयर का काम शुरू कर देती है। और मजे की बात यह है कि जब ये मरम्मत पूरी होती है तो मसल्स पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और मजबूत बन जाती हैं। बस इसी को कहते हैं मसल ग्रोथ। लेकिन इस रिपेयर प्रोसेस के लिए शरीर को सही ईंधन मतलब सही फ्यूल की जरूरत होती है। और यहीं पर सिस्टम का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, हमारा न्यूट्रिशन। एक ऐसा पहलू जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और उस ईंधन में सबसे जरूरी क्या है? प्रोटीन। ये लाइन तो दिमाग में बिठा लेने वाली है। नो प्रोटीन इज इक्वल टू नो मसल। ये इतना सीधा और सरल सच है। बिना प्रोटीन के शरीर टूटी हुई मांसपेशियों की मरम्मत का काम शुरू ही नहीं कर सकता। तो ये जरूरी ईंधन मिलेगा कहां से? अंडे, दालें, दूध और सोया जैसे खाने की चीजें प्रोटीन से भरी होती हैं। अगर वर्कआउट के बाद शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिला तो जिम में बहाया गया सारा पसीना बेकार जा सकता है। अब बात करते हैं शरीर के अंदर बैठे उस कमांड सिस्टम की, उस आर्किटेक्ट की, जो इस पूरी ग्रोथ की प्रक्रिया को डायरेक्शन देता है। ये है हमारा हार्मोनल सिस्टम। और इस सिस्टम का मास्टर हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। यही वो हार्मोन है जो शरीर को सिग्नल देता है कि चलो अब मसल्स बनाओ, एनर्जी का लेवल बढ़ाओ और यहां तक कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ाओ। एक तरह से ये ताकत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अब जो बात समझनी सबसे जरूरी है वो ये है कि अगर शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ही कम है तो चाहे कितनी भी अच्छी डाइट ले लो या कितना भी तगड़ा वर्कआउट कर लो, मन चाहे रिजल्ट्स मिलना लगभग नामुमकिन है। और अब आते हैं इस सिस्टम के आखिरी और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर, वो वर्कशॉप जहां असल में सारी ग्रोथ होती है। ये ताकत का वो सीक्रेट है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं नींद की, पर ये सिर्फ आराम करना नहीं है, ये शरीर का सबसे जरूरी एक्टिव रिपेयर और रिचार्ज का टाइम है। जब हम सो रहे होते हैं तब शरीर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता है हमारी मसल्स को बनाने में। अब यहाँ देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ है अच्छी गहरी नींद। इससे क्या होता है, मसल्स फटाफट रिकवर होती हैं, एनर्जी लेवल हाई रहता है और टेस्टोस्टेरॉन का लेवल भी एकदम सही बना रहता है। वही दूसरी तरफ नींद की कमी, नतीजा लगातार कमजोरी, शरीर में हर वक्त दर्द और टेस्टोस्टेरॉन में सीधी गिरावट। फर्क जमीन आसमान का है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे जोड़कर ताकत का असली फॉर्मूला बनाते हैं। अब ये तो साफ है कि ये कोई एक चीज नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो फिर मजबूत बनने का असली राज क्या है? क्या ये सिर्फ भारी वजन उठाना है या फिर बाजार में मिलने वाला सबसे महंगा प्रोटीन सप्लीमेंट? असल में इनमें से कुछ भी नहीं। असली राज इन तीन पिलर्स के बैलेंस में छिपा है। एक असरदार वर्कआउट जो चिंगारी का काम करे, एक प्रोटीन से भरपूर डाइट जो शरीर को ईंधन दे, और अच्छी गहरी नींद जो उस वर्कशॉप की तरह है जहां असली निर्माण का काम होता है। इसे एक और तरीके से देखते हैं, ताकत बनाने की इक्वेशन में जिम का रोल सिर्फ 30% के आसपास है। बाकी का 70% हिस्सा पूरी तरह से हमारी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, यानी हमारा खान-पान और हमारी नींद। तो अगली बार जब कोई कहे कि बॉडी सिर्फ जिम में बनती है, तो ये फॉर्मूला याद रखने जैसा है। जिम सिर्फ 30% है, बाकी 70% आपकी लाइफस्टाइल है। असली ताकत इस पूरे सिस्टम को एक साथ अपनाने से ही बनती है।
अब सवाल बस इतना है कि हमारा फोकस सिर्फ 30% पर है या पूरे 100% पर।